is nothing but 1 upon dy by dx is there. So by using that concept, कल अपन ने कुछ फार्मूला डिराइव करे थे. उसका पहला फार्मूला था d dx of inverse trigonometric function sin inverse of x का derivative, that is nothing but sin inverse of x derivative is nothing but 1 upon under root of 1 minus x square. Then second formula inverse trigonometric function में d dx of cos inverse of x का formula minus 1 upon under root of 1 minus x square. Third formula in case of differentiation is nothing but d dx of tan inverse of x derivative 1 upon 1 plus x square. Fourth formula d dx of cot inverse of x derivative, it is nothing but minus 1 upon 1 plus x square. Fifth formula in terms of sec inverse of x is nothing but कल दोनों ने बताया था मैंने सबका अपन प्रूफ देखे वाला है. sec inverse of x का formula minus 1 upon under root of x into under root of x square minus 1 is there. Okay, the last formula जो कि अपन ने देखा था in terms of उसके बाद कौन सा formula है? This is nothing but next formula is the derivative of cosec inverse of x. So last formula is nothing but derivative of cosec inverse of x. d dx of cosec inverse of x का derivative. तो cosec inverse of x derivative में क्या फर्क है? minus 1 upon x into under root of x square minus 1 is there. इसमें ये बात अच्छी है कि इनवर्स फंक्शन में फार्मूला याद रखना सिंपल है. कल अपन इसका सबका प्रूफ देखे वाला है कि हर फार्मूला कैसा आया है ना. कल अपन फार्मूले के प्रूफ देखे वाला है. आपको यहाँ से प्रूफ की जरूरत नहीं. एक आधे बार एग्जाम में आया तो आ सकता है, बट अदरवाइज अभी तक तो नहीं आया, मगर आ सकता है कभी कभी. तो इसमें सिर्फ फार्मूला याद रखो. sin inverse of x डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका स्टैंडर्ड क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इतने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स के उनके डेरिवेटिव. इसमें पहला है sin इनवर्स ऑफ x. sin इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव कितना? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? sin इनवर्स का और बच्चे सेक इनवर्स में कंफ्यूज होते हैं. फिर दोनों की सेम मतलब क्या फर्क है यहाँ पे? 1 मतलब कांस्टेंट और x मतलब फंक्शन. तो कैसे याद रखेंगे? पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है. वही सेक इनवर्स में क्या है? पहले फंक्शन है फिर कांस्टेंट है. ये याद रखना है. फिर दोनों में कंफ्यूज होता है. इनके समय क्या करते हैं बच्चे ज्यादा? d dx of sec inverse of x can be done as 1 upon x into, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? अंडर रूट में 1 minus x square. इट इज रॉन्ग वन. कैसे याद रखेंगे? sin इनवर्स में जो है पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है, तो sec इनवर्स में पहले फंक्शन है और फिर कांस्टेंट है. ये दोनों में डिफरेंस है. तो डेरिवेटिव का फार्मूला सबको याद होना चाहिए. एक बार इसको अपन मिटा के फिर से लिखेंगे क्योंकि याद होने से अपन आगे नहीं जाएंगे इसमें. तो फास्ट बोलेंगे sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बोलो कितना? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर. दोनों के फार्मूले सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है. माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. मतलब अपने को इन शॉर्ट तीन ही फार्मूले याद रखने का. sin इनवर्स का फार्मूला याद है तो cos इनवर्स में माइनस लेंगे सही. tan इनवर्स का फार्मूला याद है अपने को 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो cot इनवर्स में सिर्फ क्या लेंगे इसके अपन? माइनस साइन. उसी तरीके से अगर सेक इनवर्स का फार्मूला तुमको मालूम है 1 upon x into under root of x square minus 1, ये ऐसा. तो कोसेक इनवर्स में सिर्फ इसका अपन क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे. मींस माइनस 1 upon x into under root of x square minus 1. वेरी सिंपल. तो ये हो गया कल की अपनी साइड डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसका अपन ने प्रूफ भी देखे और ये फार्मूले भी देखे. और नोटबुक में लिखते समय ऐसा स्टैंडर्ड एकदम अच्छे से लिखो. पहले इसके प्रूफ, फिर उसके बाद ऐसा टेबल तैयार करके अलग से टेबल तैयार करके इसका अपन फार्मूला लिखेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स. नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये फंक्शन को और तुम कैसे कर सकते हैं इसको बताने वाला है अच्छे तरीके से. देखो सी नो. नेक्स्ट बिट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स. Derivatives of inverse composite trigonometric function. Derivatives of inverse. Next video is inverse composite trigonometric function. Inverse composite trigonometric functions. ये का नाम है
उसके हिसाब से अपन डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहला जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों में मीनिंग सेम है, तो क्या डिफरेंस है देखो, कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से अपन डिफरेंस का मतलब कैसा कि समझो कभी ऐसा आ गया फॉर एग्जांपल दिस वन कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ना आते हुए अपने पास आया साइन इनवर्स ऑफ एंगल में आ गया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो जब एंगल में साइन ऑफ एक्स आएगा तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे वो बता रहा है यहाँ पे। तो कैसे लेंगे डेरिवेटिव वही तरीके से, वही है ज्यादा घबराने की बात नहीं। 1/√1 माइनस कितना एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की फंक्शन है इससे क्या करेंगे ये फंक्शन का स्क्वायर और फिर से इसके एंगल में एफ ऑफ एक्स है तो फिर से ये एंगल का डेरिवेटिव। दिस इज द मेथड। वही तो बोलते चेन रूल है कंपोजिट फंक्शन में कि कोई फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यही बोलता चेन रूल। तो जैसे कि एक एग्जांपल लगाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको पूछ लिया कि इसका डेरिवेटिव कितना है sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब sin इनवर्स ऑफ x नहीं है, इसके एंगल पे x स्क्वायर है, मतलब आपने उसके एंगल पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले sin इनवर्स बाय sin इनवर्स तो डेरिवेटिव कैसा 1/√में ऐसा x स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे अपन x स्क्वायर का स्क्वायर। तो डेरिवेटिव फंक्शन का स्क्वायर है, अब यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन x स्क्वायर है तो ये फंक्शन में x स्क्वायर है और उसका स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर और फिर से बाजू में क्या डेरिवेटिव किसका ये एंगल का डेरिवेटिव कितना x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब कितना 2x इज देयर। तो ये बिट का नाम ऐसा है कि हम डेरिवेटिव लेंगे इनवर्स कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मतलब अगर से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल अगर से आता है तो वो एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्चुअली अगर से देखेंगे अपन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी था कि नहीं। देखो sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना 1/√1 में 1 माइनस sin इनवर्स के एंगल पे कितना है x, तो x का स्क्वायर और फिर से एंगल में x का डेरिवेटिव कितना 1, इसलिए खाली कितना है 1/√1 में 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये बीटी में बोला था कि इनवर्स कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई अगर से फंक्शन आएगा तो उसका अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सब पूरे फॉर्मूले वैसे ही लिखेंगे अपन एक बार, फिर अपन आगे जाएंगे। So here, next thing is the ddx of cos inverse of f x अगर से आ गया cos inverse का डेरिवेटिव है वही सेम -1/√1 में 1 माइनस एंगल में f of x है उसका फंक्शन है, फंक्शन का स्क्वायर और जो एंगल में है उसका डेरिवेटिव ddx of f of x इज सेम बाकी के है ना। इसलिए बता रहा है कि तुमको फॉर्मूला और याद आना अच्छे से ddx of tan inverse of x का डेरिवेटिव tan inverse of f of x का डेरिवेटिव कैसा आएगा बोलो 1/1 प्लस f of x का स्क्वायर और फिर हम ये f of x का डेरिवेटिव लेंगे। चौथा है कि कोई पूछ लिया ddx of cot inverse of f of x का डेरिवेटिव कितना, तो कैसे लेंगे -1/1 प्लस f of x का स्क्वायर और फिर से डेरिवेटिव में f of x इज देयर। ये डबल इससे लिखा है कि फॉर्मूला याद रखना तुमको, लास्ट में दो फॉर्मूले रहेंगे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे अपन ddx ऑफ sec इनवर्स ऑफ f of x का डेरिवेटिव है ना। इसको थोड़ी जगह लेंगे अपने पास, कैसे ले लो 1/√1 में 1 माइनस f of x का स्क्वायर f of x का स्क्वायर। अब देखो आप थोड़ी आइडिया करेंगे। अभी फंक्शन f of x का डेरिवेटिव सबको मालूम है ddx ऑफ f of x f dash of x, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इनटू f dash of x है, मतलब ये फंक्शन एंगल का डेरिवेटिव ddx of f of x मतलब कितना f dash of x the talking about dash there some derivative last one ddx of cosec inverse of f of x एंगल में अगर f of x है तो कैसे लेंगे डेरिवेटिव से -1/√1 में ये फंक्शन का स्क्वायर मतलब एंगल में जो भी रहेगा उसका स्क्वायर और फिर से एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा f dash of x इज देयर। तो ये नेक्स्ट वीक था। पहले अपन देखे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ द बीट इज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंगल में अगर सिर्फ पे चाहेगा तो फिर अपने इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बताता हूं, फिर अपन आगे सर
सर वो सेक वाला रॉन्ग हो गया ना? हाँ तो ऐसे कंफ्यूज होता है यहाँ पे क्या है फंक्शन का स्क्वायर -1 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज देयर, राइट, गुड वन। एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे कितना एफ ऑफ एक्स माइनस, ये तो बताया था मैं स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, तो याद रखने के लिए क्या है कि इनवर्स में पहले कांस्टेंट है और फिर फंक्शन है, तो साइन इनवर्स में उसी तरीके से सेक में क्या है पहले फंक्शन है फिर कांस्टेंट है, ये ऐसा सेम था। ऐसा फॉर्मूला क्या था इसका 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे x की जगह पे एंगल में कितना है एफ ऑफ एक्स इज देयर, सो वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स एंड अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1। आई होप यू गॉट दैट। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, इसका भी वही फॉर्मूला। चलो अगली तरफ जाएंगे, इसमें बहुत कंफ्यूज होता जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते गड़बड़ में, तो याद रखो हमेशा साइन इनवर्स में क्या है शॉर्टकट, पहले कांस्टेंट है फिर फंक्शन है, तो उसी तरीके से सेक इनवर्स में क्या है पहले फंक्शन है फिर कांस्टेंट है, ये दोनों में याद रखो फिर, बाकी सब सिंपल। अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट जो है सब इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो सब समझ के मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत सिंपल जाएगी। ठीक, देखो बेसिक ऑफ definition of sliding technique mechanism, some important formulae. These are the important formulae for solving trigonometric inverse trigonometric functions. Some important formulae. Some important formulae for inverse trigonometric function. देखो जरा इसको अच्छे से देखो, ये तुम्हारा अच्छे से समझ में आ गया तो फिर अपन क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। इतनी थ्योरी जरूरी है, इतनी थ्योरी अगर से किसी को समझती होंगी तो वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकता है इजीली। और इससे पहले बताया बार बार होगा कि इसमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एक चेन रूल की और एक इनवर्स की, बाकी सब रिपीट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि समझो तो अलग अलग टॉपिक से देखेंगे तो तुम्हारे और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट है कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर अगर से साइन थीटा है, तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसल सिर्फ तुमको क्या मिलेगा थीटा इससे। फर्स्ट वन इसके बाद में कि अपन बड़ा डालेंगे 1 या फिर रोमन के जगह सीधा 1, पहला फार्मूला। अब उसी तरीके से तुम्हारे बाकी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारे समझ में आ गया कैसा कि बाहर अगर से cos इनवर्स है और यहाँ पे cos थीटा है, तो डायरेक्ट तुमको ये cos इन और cos इनवर्स गेट्स कैंसल, यू गॉट द वैल्यू थीटा इज देयर। सिमिलरली यू कैन से दैट हियर बाहर अगर से tan इनवर्स है और अंदर tan थीटा है, तो ये tan से tan इनवर्स कैंसल, आंसर कितना आएगा थीटा इज देयर। देन आफ्टरवर्ड्स सिमिलरली बाहर cot इनवर्स है और अंदर cot थीटा है, तो cot इनवर्स cot कैंसल, थीटा इज देयर। सिमिलरली बाहर sec इनवर्स है और अंदर sec थीटा है, तो sec से sec कैंसल, ओनली थीटा इज देयर। And finally, if there is a cosec inverse and there is a cosec theta is there, cosec से cosec inverse cancel, got only theta is there. ये पहले फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला इमेजिनरी के दूंगा तो दोनों सेम कैसा है, अब जैसा कि बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन कैंसिल हो गया, तो दूसरे इसमें क्या है कभी बाहर साइन आया और अंदर साइन इनवर्स है तभी वो दोनों क्या होंगे कैंसिल होंगे। तो सेकंड फार्मूला वही है। आई होप लिख के दूंगा, जरूरत नहीं फिर जान होगी कैसा, मतलब बाहर साइन और था अंदर साइन था तो कैंसिल। तो कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स ऑफ एक्स या थीटा, क्योंकि थीटा एक्स अल्फा बीटा एंगल में कुछ नहीं रह सकता, याद रखो। तो ये सिर्फ कितना आएगा एक्स से, ये अलग बताने के लिए मैंने एंगल एक्स लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अंदर cos है और बाहर अगर से cos इनवर्स ऑफ एक्स है, तो वही दोनों कैंसिल होकर कितना मिलेगा एक्स से। अगेन बाहर tan है और अंदर tan इनवर्स है, उल्टा है, तो तभी वही कंसेप्ट इट इज इक्वल टू x ओनली। सिमिलरली बाहर cot और अंदर cot इनवर्स ऑफ x है, फिर से कैंसिल होकर x मिलेगा, और उसी प्रकार से बाहर से और अंदर से इनवर्स ऑफ x है, कैंसिल होकर x ही मिलेगा। और लास्ट में कोसेक है, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x ऐसा है, तो फिर हमें क्या मिलेगा x ही मिलेगा। So these are some important formulas for inverse trigonometric function is there. Now,
वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा है इसका। देखो ये तो समझ में आ गया, अपने पास स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं नीचे जाऊंगा, ये समझ में आ गया। बाहर साइन और अंदर साइन तो कैंसिल होकर ही मिलेगा। अब देखो इसके बाद अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना, ये होगा दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर के फॉर्मूले, तीसरे नंबर में क्या है कि कभी तुम्हारे पास ऐसा आ गया, प्रॉब्लम क्या था, ज्यादातर प्रॉब्लम यहाँ था, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते ना तो यहाँ प्रॉब्लम आता, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अंदर तो साइन इनवर्स आ गया, नहीं बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कॉस थीटा है ना, यहाँ प्रॉब्लम आता है। आप साइन इनवर्स बाहर है, अंदर कॉस है, आप तो अपन कट शट कैंसिल कर देते साइन और साइन, या फिर बाहर है। तो जब बाहर साइन इनवर्स अंदर कॉस, या फिर उसका उल्टा भी, बाहर कॉस अंदर साइन इनवर्स है, तो इसको कैसे करेंगे अपन। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ये साइन इनवर्स एज इट इज, तो हम इस कॉस को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। We can convert cos in terms of sin by using any angle. मतलब कैसा, can we write cos is nothing but sin of 90 minus theta, right? तुमको मालूम है sin 90 minus theta, sin के एंगल में 90 है तो क्या होता cos, और एंगल में कितना है थीटा, cos थीटा है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो sin इनवर्स से sin कैंसिल, आंसर कितना है तुम्हारा π/2 minus थीटा इससे। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही कंसेप्ट है। अब उल्टा, कभी समझो से उल्टा आ गया, उल्टा मतलब कैसा, बाहर cos इनवर्स है और अंदर sin ऑफ थीटा है, तो हम ये sin को क्या में कन्वर्ट करेंगे, cos में कन्वर्ट करेंगे। कैसा, उसी तरीके से बाय यूजिंग अ लीड एंगल, sin ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी cos ऑफ 90 माइनस थीटा है ना, sin का कन्वर्जन cos में होगा, तो cos इनवर्स cos कैंसिल, फिर से कितना है तुम्हारा आंसर 90 माइनस थीटा। तो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन, अलग अलग एंगल से आता है तो अपन उसको 90 माइनस थीटा लीड एंगल में कन्वर्ट करके अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के सब वही आंसर आएगा सबका 90 माइनस थीटा के लिए, तो ये लिख देंगे। चलो नेक्स्ट फंक्शन इज sin इनवर्स के बाद tan इनवर्स, tan इनवर्स के बाद अंदर cot अलग से है, तो क्या लिखेंगे हम, cot को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे tan में, tan of 90 minus theta is there, तो tan of 90 minus ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कितना है आंसर 90 minus थीटा। उल्टा बाहर cot है और अंदर tan, बाहर cot इनवर्स है और अंदर tan थीटा, so we can convert tan theta is nothing but cot of 90 minus, ये cancel, again we got the answer 90 minus theta। Similarly बाहर sec इनवर्स और अंदर cosec है, तो कैसे लिखेंगे अपन, sec इनवर्स एज इट इज, cosec can be written as sec of 90 minus theta is there, ये कैंसिल और आंसर कितना है अगेन 90 minus theta। Similarly लास्ट वन कर सकते हैं अपन कि कभी बाहर cosec इनवर्स आया और अंदर sec आया, तो उस तरीके से 90 minus theta से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दैट वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये प्रॉब्लम में बहुत बार आएगा तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे समझ में आना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट दैट और हाउ टू कैंसिल दैट। तो ये तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये समझ में आ गया होगा। वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट ऑफ दैट वन। सो नाउ नेक्स्ट इज द थिंग, ये भी तुमको प्रॉपर्टी मालूम होंगे, अपन ने ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखे वाला है ना, नेगेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जैसे कि तुमको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये अपने को मालूम है, और cos ऑफ एंगल नेगेटिव एंगल अगर से रहता तो इट इज प्लस cos थीटा, इवन ऑड फंक्शन के हिसाब से रहता, ये बताया वाला है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टाइम से। तो देखो खोल के अपनी नोटबुक सब ली वाला है अपन ने। वंस यू नो sin and cos, we can find tan, sin by cos, we can find cot, cos by sin, we can find sec 1 by cos, we can find cosec 1 by sin is there। तो उसी तरीके से अपन मेरे ख्याल से इनवर्स में भी देखे वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अगर से sin इनवर्स के एंगल में नेगेटिव एंगल है
तो अपन इसको डायरेक्टली लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज देयर। और आई थिंक इसका अपन प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो देखो आज घर पे जाके घर पे से तुम ऑलरेडी open your notebooks in trigonometric functions and see this formula. अगर से इनवर्स के एंगल में नेगेटिव है तो उसका क्या आएगा ये जरा देखो सब, फिर मैं आपको बताएंगे अपन। जैसे कि पहला फॉर्मूला मतलब चौथे में इनवर्स में अगर से माइनस में आया तो ये कितना रहता माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स है ना। उसी की तरह से अब साइन इनवर्स किसके सेम थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन पे कौन डिपेंड है तुम्हारा tan डिपेंड है, तो tan इनवर्स का भी वही आएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स इज है ना। साइन पे tan डिपेंड है कि नहीं याद है क्या, जनरल सॉल्यूशन निकाल देते अपन sin थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई जनरल सॉल्यूशन। साइन पे tan डिपेंड था तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 का भी जनरल सॉल्यूशन कितना है वही सेम थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसलिए अगर से sin इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ x है तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x भी कितना रहेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज देयर। अगेन नाउ सर हां तो सर बुक में क्या है नहीं कुछ नहीं देखो और इसमें जैसे cos इनवर्स ऑफ माइनस x है तो अपन पाई में से माइनस करते हैं और फिर देखो यहाँ पे तीन लिखते हैं, इसमें टाइम पास नहीं करता हूँ। sin इनवर्स ऑफ माइनस x माइनस sin इनवर्स ऑफ x, sin पे कौन डिपेंड है cosec, cosec इनवर्स ऑफ माइनस x इज नथिंग बट माइनस cosec इनवर्स ऑफ x। फिर और sin पे कौन डिपेंड है tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज नथिंग बट माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज देयर। उसी तरीके से cosec इनवर्स ऑफ माइनस x पे कौन डिपेंड है sec इनवर्स ऑफ माइनस x और cot इनवर्स ऑफ माइनस x इज देयर। सो बिकॉज़ ऑफ दैट एक ही फॉर्मूला का है cosec इनवर्स ऑफ माइनस x इज नथिंग बट pi माइनस cos इनवर्स ऑफ x इज देयर। इसके सब प्रूफ देखने वाले अपन जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जरा खोलो, लास्ट एक्सरसाइज 3.4 और 3.3 में ये सब बताया वाला है प्रिंसिपल वैल्यू के टाइम पे, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x you can write here it is nothing but pi minus cos inverse of x is there। उसी तरीके से cos पे कौन डिपेंड है sec इनवर्स ऑफ माइनस x similarly pi minus sec inverse of x is there and similarly cot inverse of minus x pi minus cot inverse of x is there। मतलब इसमें इन शॉर्ट तुमको बोलूं क्या सबसे अच्छा क्या नेगेटिव एंगल याद रखने का है तो sin इनवर्स पे अगर से याद है तो तुम उसपे से cosec इनवर्स ऑफ और tan इनवर्स ऑफ माइनस x निकाल सकते हैं, ये दो फ्री मिलेंगे तुमको। उसी तरीके से अगर से cos इनवर्स ऑफ माइनस x का तुमको फार्मूला मालूम है जैसे कि pi माइनस cos इनवर्स ऑफ x, इस पे दो फार्मूले फ्री। cos इनवर्स पे डिपेंड है sec इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ माइनस x का भी वही रहेगा और cot इनवर्स ऑफ माइनस x का भी वही रहेगा इन शॉर्ट। चलो अगले उसके बाद अपन ने ये भी देखने वाला है अगर से तुमको मालूम है तो आप ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करने वाला है, यहाँ पे याद रखो ये सब अपन ने देखने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सब देखने वाले अपन कि sin इनवर्स ऑफ, देखो जरा आज बुक खोल के देखो, नहीं होगा तो देखो प्रूफ के साथ देखने वाला है अपन ने, ये सब चीजें अपन ने प्रूफ के साथ देखने वाला है। sin इनवर्स ऑफ 1/x खोलो कितना होगा, sin इनवर्स ऑफ 1/x का कितना होता इट इज नथिंग बट cosec इनवर्स ऑफ x इज देयर। जैसा अपन उसमें लेते ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1/sin x cosec x 1/cosec x sin x, तो इनवर्स में सिर्फ एंगल में देखो sin इनवर्स ऑफ 1/x है, एंगल में अगर से 1/x है इनवर्स में तो इसका क्या लिखेंगे तुम इट इज नथिंग बट cosec इनवर्स ऑफ x इज देयर। उसी तरीके से अगर से cosec इनवर्स ऑफ 1/x आया तो तुम क्या लिखेंगे sin इनवर्स ऑफ x इज देयर, ठीक है। ये सब अपन फॉर्मूले देखने वाले हैं, इसको ज्यादा टाइम पास नहीं करते अपन। सेम cos इनवर्स ऑफ 1/x है तो इनवर्स में क्या होता है sec इनवर्स ऑफ x होता है ना। उसी तरीके से अगर से tan इनवर्स ऑफ 1/x है तो ये क्या होता cot इनवर्स ऑफ x इज देयर, है क्या। समीकरण तुमको मालूम है फिर उसका उल्टा भी सेम है, ये तीन तुमको मालूम है तो उल्टे तुम्हारे होंगे cosec इनवर्स ऑफ 1/x sin इनवर्स ऑफ x, sec इनवर्स ऑफ 1/x cos इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ 1/x tan इनवर्स ऑफ x, उल्टा उसका। ये सब ये अपना होने वाला है, इसे सिर्फ रिवाइज करके जरा कि एग्जांपल में इसका यूज होगा कहीं ना कहीं, एक आधे एग्जांपल में यूज होगा अपने को मालूम है। और उसके बाद ये तो तुमको रिजल्ट्स याद ही रखना है, कौन सा रिजल्ट ये तो हर बार आते रहेंगे। सेकंड नंबर का कौन सा sin इनवर्स ऑफ x
प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 90। रेट याद है क्या, सब प्रूफ के साथ क्या वाला है, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5/2। अगेन क्या करते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, अगेन 90, and the next formula is the sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to 90 square। इतना बेसिक मालूम होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा। तो वहां बोला तो बैठना पड़ता है, ये ऐसा रहता है ऐसा रहता है, यहाँ पूरे पहले फॉर्मूलेस अच्छे से आगे तो अपने एग्जांपल सॉल्व करने में मजा आएगा। ये प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव करने वाला है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में था। इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x 90 प्रूव करके दिखा है, देखो जरा नोटबुक में। tan इनवर्स ऑफ x plus cot इनवर्स ऑफ x 90, अगेन sin इनवर्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ x plus cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 90 5/2, है ना। अरे सबसे इंपॉर्टेंट, sin के रिलेशन cos के साथ दोनों का इनवर्स का एडिशन 90, tan के रिलेशन cot के साथ दोनों के इनवर्स का एडिशन 90, sec के रिलेशन cosec के साथ दोनों के इनवर्स का एडिशन 90। वेरी सिंपल नोट, बहुत कोई बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद ये फार्मूला इंपॉर्टेंट छठा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सॉल्व करने के लिए ये दो फार्मूले। जैसे कि तुमको कंपाउंड एंगल का फार्मूला मालूम है, तो ये बोलो tan ऑफ x प्लस y अगर क्या क्या, तो कंपाउंड एंगल का फार्मूला सबको मालूम है, tan ऑफ x प्लस y का। बोलो क्या फार्मूला है, x प्लस y, पढ़ो तुमको ये फार्मूला याद होगा, a प्लस b का। चलो a प्लस b में बोलो तो क्या फार्मूला, tan a प्लस tan b, कंपल्सरी फार्मूले में 1, ये प्लस है तो भी यहाँ पे माइनस tan a इंटू tan b, कंपाउंड एंगल फार्मूला। उस तरीके से तुम्हारे पास tan a प्लस b के बाद tan a माइनस b का भी फार्मूला वही सेम तरीके से अपन tan ऑफ a माइनस b ले सकते हैं। तो tan ऑफ a माइनस b क्या आएगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये है अपने कंपाउंड एंगल के फार्मूले। अब यहाँ पे कंपाउंड एंगल के फार्मूले इनवर्स में कैसे रहेंगे देखो, इनवर्स में इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय आएगा, इसलिए सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें काल्पनिक क्या है, तुम्हारा कंपाउंड एंगल tan में भी रहा समझो या फिर इनवर्स में भी रहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1 कंपल्सरी है। जैसे tan ऑफ a प्लस b है 1 है, tan ऑफ a माइनस b है 1 है, इनवर्स में भी उसी तरीके से यहाँ पे 1 आएगा। तो tan का फार्मूला कंपाउंड एंगल में रहने दो या फिर इनवर्स में रहने दो, 1 इज कंपल्सरी इन दैट पोजीशन, या ये पोजीशन पे 1 कंपल्सरी है, नहीं है तो लाना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है। वो देखेंगे अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो अभी है 7वें नंबर का, तो फार्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, तुमको ab में याद है, ab में बराबर tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ये तो फॉर्मूला वेरी सिंपल वन, याद रखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a, b में प्लस है तो प्लस, और tan इनवर्स ऑफ b से। नेक्स्ट फार्मूला tan इनवर्स ऑफ उल्टा अगर से है, ऊपर माइनस है और नीचे 1 प्लस ए बी ऐसा है, तो यू कैन राइट हियर सेम फार्मूला इज हियर tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी। ये फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारे प्रॉब्लम्स में इसका यूज है, तो रिमेंबर हियर tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरा एंगल में tan इनवर्स है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अपोजिट। ये अगर सही है तो कैसे बात करेंगे, tan इनवर्स ऑफ a का बीच में प्लस, फिर tan इनवर्स ऑफ b का, ठीक है। जब उल्टा आ गया समझो, तुम्हारे पास यहाँ देखो, यहाँ दोनों में फर्क क्या है, tan एंगल में a प्लस b था, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b ऐसा आ गया समझो उल्टा। तो तुम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फार्मूला देखो, उसको उल्टे से देखेंगे अपन, जनरली उल्टे में ज्यादा आता, यहाँ पे ऐसा आ गया tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस
tan इनवर्स ऑफ 3x ऐसा आ गया। ये समझ में आया? ये फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फार्मूला है। तो क्या फार्मूला? सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का tan इनवर्स कॉमन, एक ही बार tan इनवर्स, फिर क्या a प्लस b, a प्लस b divided by 1 minus a into b, 2x into 3x, it is a number 6x plus. It is the formula. जनरली ऐसा आएगा, उल्टे से आएगा, अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा tan a plus tan b, so it is nothing but tan inverse of a plus b upon 1 minus a into b, इनवर्स में ऐसा, और ये बहुत बार हमारे पास आएगा। तो ये इसके some important formulas for inverse trigonometric functions है, ये अपने को मालूम है तो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टीज। तो उल्टा चलो, थोड़ा उल्टा चलो अब। tan इनवर्स ऑफ a plus tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स ऑफ a plus b upon 1 minus ab, tan इनवर्स ऑफ a minus tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स कॉमन दोनों में, और एंगल में a minus b upon, a minus है तो प्लस है, अभी प्लस है तो ये माइनस अपोजिट है, tan इनवर्स ऑफ a minus b upon 1 plus ab, उल्टा जाएंगे। ये सातवां छठा फॉर्मूला था, sin इनवर्स ऑफ x plus cos inverse of x is equal to pi by 2, tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2, sec का जोड़ीदार cosec inverse, इसलिए sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2, ये छठा नंबर। उसके बाद में अपने पांचवें नंबर का देखें कि अगर से sin inverse of 1 by x, एंगल में 1 by x है तो sin का रेसिप्रोकल cosec inverse of x, उसी तरीके से कभी cosec inverse of 1 by x आया तो cosec का रेसिप्रोकल sin inverse of x is there, cos inverse of 1 by x, sec inverse of x, और tan inverse of 1 by x, cot inverse of x is there, रेसिप्रोकल लिंकेज। ये कौन सा नंबर का था? चौथा। तीसरे नंबर में देखिए अपने नेगेटिव ऑफ एंगल्स, नेगेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्या इंपॉर्टेंट था, खाली दो याद रखो बोला मैंने, sin इनवर्स ऑफ -x माइनस sin इनवर्स ऑफ x, sin पे डिपेंड cosec, तो cosec इनवर्स ऑफ -x माइनस cosec इनवर्स ऑफ x, और कौन डिपेंड है? tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल, cos इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला क्या आएगा? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। cos पे कौन डिपेंड है? sec, sec का भी वही, और cos पे और कौन डिपेंड है? cot इनवर्स, उसका भी sec। ये था चौथा। ये तीसरा। उसके बाद फिर तुम्हारा एंगल में अगर से बाहर साइन है, अंदर कॉस है, या फिर अंदर कॉस है, बाहर साइन है, तो उस टाइम पे 90 माइनस थीटा करके अपन उसको कैंसिल करेंगे, उसका अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितने से फॉर्मूले। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। अब इतना फॉर्मूला मालूम है तो हम एक्सरसाइज हाथ में लेंगे। ओके, सो वी स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज ऑफ दैट वन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। नाइस फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y is equal to f of x using the derivative of the inverse function। थोड़ा अलग तरीके से कुछ वाला है, x is equal to f inverse of y in the following। सीधा सीधा इनवर्स से निकालेगा, पहले dx by dy निकालेगा, फिर dx by dy निकालने के बाद उसको फॉर्मूला रखनेगा, dx by dy dy by dx is equal to 1 upon dx by dy। देखो मैं क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या है थोड़ा फिर आगे दिया। अब इसको अपन डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हो, y equal to मतलब उसने क्या बोला, x in terms of y मींस तुमको x is equal to f inverse of y एक निकालेगा। मतलब सबसे पहले तुम निकालेंगे dx by dy, ये निकालने के बाद फिर तुमको dy by dx निकालना पड़ेगा, तो फार्मूला क्या है? 1 upon dx by dy। ऐसा उल्टा जाना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में। सो हाउ टू प्रोसीड दैट वन, सी पहले क्वेश्चन को कौन मिलेंगे तुमको? पहले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन है y is equal to root x। पहला क्वेश्चन है y is equal to under root of x। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। चलो, तो we have to find out the inverse of, लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको बताना। We have to find the inverse of ये फंक्शन का इनवर्स y is equal to root x। We have to find out the inverse of function y is equal to root x, that is इसका ही मतलब क्या है? x is equal to और x in terms of y is there, है ना, that is x in terms of y is there। मतलब अपने को क्या करने का, ये फंक्शन का इनवर्स निकालने का है।